नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ जियो फाइनेंशियल के बारे में बात करूंगा और ये खबर आज की नहीं है, कल की है। ये भी आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो आज की है। ये खबर कल की है और जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो फाइनेंशियल की बात की जाए तो जियो फाइनेंशियल एक एनबीएफसी के रूप में मार्केट में कंपनी उतरी थी, डीमर्ज हुई थी रिलायंस से। ठीक है जी, रिलायंस से जो कंपनी डीमर्ज हुई थी एनबीएफसी के रूप में, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में, वो कंपनी आरबीआई को एक एप्लीकेशन लिख रही है जहां पे कह रही है कि हम एनबीएफसी से सीआईसी में शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी कि अप्रूवल लिया है। यहां पे मैं एग्जैक्टली आपके साथ चीजें शेयर करूंगा, ये सीआईसी क्या होता है वो सब चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्चुअली सीआईसी का मतलब है। अब ये इससे नुकसान है, फायदा है, निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें मैं अभी आपके साथ मनी कंट्रोल की वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ। ये खबर मुझे आपके साथ कल शेयर करनी चाहिए थी बट आज कर रहा हूँ, बट कोई इशू नहीं है क्योंकि स्टॉक में तो कुछ एक्शन हुआ नहीं आज भी। और ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि पूरे फाइनेंशियल से रिलेटेड है। अब समझिए, जियो फाइनेंशियल सीक्स आरबीआई नोट टू कन्वर्ट फ्रॉम एनबीएफसी टू सीआईसी एज पर द आरबीआई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी सीआईसी are the firms whose assets are largely invested in their group companies either in the form of equity, preference shares or convertible bonds or loans। तो कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी की ग्रुप कंपनी में निवेश करे होते हैं, या फिर प्रेफरेंशियल बेसिस पे कहीं शेयर्स होते हैं, लोन के रूप में होते हैं, या फिर आप इनको कह सकते हो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के रूप में होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया सीआईसी का मतलब, यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और कंपनी अभी क्या थी, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसी क्या है, सिंपल रूप में आप देखो ना यार, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये क्या है एनबीएफसी। पीरामल फाइनेंस, ये क्या है आपका एनबीएफसी है। ये सब क्या करती है, बैंकों से पैसा लिया इन्होंने 7-8% की ब्याज पे, आपको दे दिया 12% की ब्याज पे, जो बीच में 4% के करीब बचा वो आपका हो गया इंटरेस्ट अर्न। ये एनबीएफसी का काम है, बैंक से लिया लोन बांटा। अब बैंक से बंदा डायरेक्ट लोन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि भैया बैंक डायरेक्ट देती नहीं है बंदों को। जिनका सिविल थोड़ी दिक्कत में होता है या फिर फर्स्ट टाइम लोन बायर्स होते हैं उनको बैंक जल्दी प्रोवाइड नहीं करती लोन, लेकिन एनबीएफसी कर देते हैं। इसीलिए एनबीएफसी के एनपीए वगैरह जो है थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि वो रिस्क ज्यादा कैरी करते हैं, इसीलिए वो ब्याज भी ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो जो जियो फाइनेंस है वो कह रहा है मैं एनबीएफसी के रूप में नहीं सीआईसी के रूप में मार्केट में जाना चाहूं, ऐसा करना चाहता हूं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, the demerged entity of Reliance Industries, has submitted an application to the Reserve Bank of India for converting to a core investment company from a non-banking financial services. ठीक है, following a regulatory mandate. In an exchange link dated 21st November, the company notified that it submitted an application for conversion to CIC from NBFC to change its shareholding pattern and control after demerger from Reliance Industries as per the RBI mandate. According to RBI guideline, CIC are companies whose assets are largely invested in their group companies either in the form of equity, preference shares or convertible bonds or loans. ठीक है जी, such companies are passive holding companies mean to maintain control over their group companies and do not carry on any other financial activities. अब शेयर होल्डर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बट क्या इस शेयर्स में, अब इस शेयर में क्या करा जाए। देखिए ऑलरेडी ये जो एंटिटी आई है रिलायंस से अलग होके 1,20,000 करोड़ की इक्विटी, अब ये कंपनीज में निवेश करेंगे और जो पैसा आएगा वो इनका प्रॉफिट माना जाएगा, एक तरीके से मान लो आप। अब इससे कितना फायदा कितना नुकसान, मेरे को लगता है समय देना चाहिए और आपको कम से कम 4 क्वार्टर यानी 12 महीने का समय देना चाहिए। स्टॉक मेरे को बहुत पसंद है, रिलायंस ग्रुप का है, वो छोटे मोटे लेवल पे नहीं खेलेगा। आपने देखा था जब ये बाजार में लिस्ट हुआ उसके कुछ दिनों बाद एक खबर आई कि ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए इन्होंने करार किया है, ज्वाइंट वेंचर किया है। और ब्लैक रॉक कौन है आप सभी को पता है, दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है। भारत की टोटल जीडीपी से ना 3 गुना है, $9 ट्रिलियन के समथिंग का ब्लैक रॉक का जो है एयूएम के करीब है, आई थिंक टोटल मार्केट वैल्यू जो है, और अपना भारत की $3 ट्रिलियन है। तो वो आपको बताती है कि किस लेवल की चीज है। तो ये माइंड सेट होता है सारा, मेरे को लगता है इससे भी निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। बट मेरे को लगता है अब इसमें फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व करना, जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया वो सही नहीं है। इस भाव पे ले लिया बहुत अच्छा है, आप इस भाव पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट अब थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा, कम से कम 2 क्वार्टर तो, ताकि हमें परफॉर्मेंस का समझ में आ सके। और आरबीआई से इन्हें जब नोट मिलेगा अप्रूवल का
वो क्या कहता है, वो सारी चीजें देखने के बाद ही एडिशनल बाइंग या सेलिंग जो भी करनी है वो करेंगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।